नेक्स्ट थ्योरम है बोल्जानो थ्योरम, कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए क्लोज इंटरवल पे। तो स्टेटमेंट है इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन हमें क्लोज इंटरवल के लिए कंटिन्यूस दे रखा है, एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, यानी कि अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। then there exists at least one point C belongs to open interval AB। तो ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा होगा सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल ज़ीरो, जिस पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी। देखो ये रियल लाइन, ये ए है, ये बी है, ठीक है। हमें दे रखा है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है ना वो ऑपोजिट साइन के है। तो जैसे एक बार को मान लो एफ ऑफ ए जो है वो पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी जो है वो नेगेटिव है, ऑपोजिट साइन के हैं, ठीक है। तो हमें प्रूव ये करना है कि इस रियल लाइन पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट सी होगा, और सी ओपन इंटरवल में है, देखो, यानी कि सी ए के बराबर नहीं होगा, सी नोट इक्वल्स टू ए, सी नोट इक्वल्स टू बी, तो बीच में कहीं सी होगा, कहीं पे भी हो सकता है बीच में। इस तरह से होगा कि एफ ऑफ सी बराबर हो जाए ज़ीरो, ये हमें प्रूव करना है। तो वैसे अगर देखा जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है हमें क्लोज इंटरवल के लिए। फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा ना वो टूटेगा नहीं, कहीं पे ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूसली चलेगा। तो सीधी सी बात है, अगर ए पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और बी पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाते वक्त बीच में ज़ीरो तो आएगा ही। तो बस वो जहाँ पे ज़ीरो आएगा ना, वो पॉइंट जो है वो हमें ये प्रूव करना है कि वो सी पॉइंट ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, और दूसरा हमें दूसरा तो खैर जिस पे ज़ीरो आएगी फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी से क्लियर तो होता है कि जब ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, लगातार जा रहा है, कंटिन्यूस है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाओ, भले पॉजिटिव से नेगेटिव जाओ, बीच में ज़ीरो तो आएगा ही। बस वो जो जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी वो पॉइंट हमें निकाल के और प्रूव करना है कि वो ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो ये बोल्जानो थ्योरम, अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ continuous function defined on closed interval a b। हमने एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन ले लिया जो कि क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है। अब हमें ये लेना है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ऑपोजिट साइन के हैं, तो हम एफ ऑफ ए मान लेते हैं पॉजिटिव है एंड एफ ऑफ बी मान लेते हैं नेगेटिव है, ठीक है। उल्टा भी मान सकते हैं हम। अब हम एक सेट डिफाइन करते हैं एस, इस क्लोज इंटरवल ए बी में से उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जिन पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है। बी एनी सेट, हमने सेट एस के अंदर एलिमेंट्स जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में से लिए हैं, और वो एक्स वैल्यूज़ ली हैं एक्स की जिन पे फंक्शन पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एस जो है वो पूरा का पूरा ए पी का सबसेट होगा। ए से लेकर के बी तक के वो पॉइंट जिन पे फंक्शन पॉजिटिव होता है एस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और साथ ही देखो एफ ऑफ ए जो है वो हमने पॉजिटिव माना है, तो मतलब ए से बी तक के वो पॉइंट जिन पे फंक्शन पॉजिटिव होता है वो एस के मेंबर बनेंगे। तो एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ए जो है वो बिलोंग करेगा एस के अंदर, इसका मतलब एस जो है वो खाली नहीं है। इसका मतलब here s not equals to phi is any bounded subset of क्लोज इंटरवल ए बी। एस एक बाउंडेड सबसेट है ए बी का। बाउंडेड कैसे? क्योंकि एस की जो वैल्यूज़ है वो ए और बी के बीच में ही तो होगी, तो बाउंड्स हो गए ना ए और बी, लोअर एंड अपर बाउंड्स हो गए। तो ये बाउंडेड सबसेट है, तो अब इसके एस के लिए सुप्रीमम और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेंगे। इट इम्प्लाइज इन्फीमम एंड सुप्रीमम will exist for set S। सेट S के लिए सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट
करेंगे। तो हम इसका जो सुप्रीमम है वो मान लेते हैं, लेट सुप्रीमम एस इक्वल्स टू सी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स एस हमारा इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी का सबसेट था, तो ये सी जो है ये भी ए बी में से ही कोई पॉइंट होगा। अब ये जो सी है ना, ये वही सी है जो हमें थ्योरम में प्रूव करना है, जिस पे फंक्शन जो है वो ज़ीरो होगा और सी ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो है हम कह रहे हैं क्लोज इंटरवल का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। प्रूव हमें ये करना है कि सी ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो अगर हम ये दिखा दें कि सी ए के बराबर नहीं है और सी बी के बराबर भी नहीं है, तो ये प्रूव हो जाएगा ना कि सी ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो एक तो हमें ये प्रूव करना है कि सी ए के बराबर नहीं है और सी बी के बराबर भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, है ना। इसका मतलब दैट इज हमें ये प्रूव करना है सी नोट इक्वल्स टू ए एंड सी नोट इक्वल्स टू बी। फिर उसके बाद हमें ये भी प्रूव करना है कि सी पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो पहले हम ये प्रूव करते हैं, बाद में उसे देखेंगे। तो हमें सी नोट इक्वल्स टू ए एंड सी नोट इक्वल्स टू बी प्रूव करना है। अब देखिए, सिंस एफ ऑफ ए जो है वो हमने पॉजिटिव माना है, तो लास्ट थ्योरम, अभी इससे पिछली जो थ्योरम हमने की है उसके हिसाब से देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा वन, ठीक है। क्योंकि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस दे रखा था, तो हमने फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होता है तो उसी से ये रिजल्ट निकाला था। तो अगर ए पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो ए के नेबरहुड में भी कम से कम एक नेबरहुड ऐसा होगा जिसमें फंक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो x जब इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है। अभी हमें क्या करना है, हमें इस इंटरवल को ना क्लोज्ड बनाना है। देखो हम ऐसा कह रहे हैं कि ये हमारा a और ये सपोज हमारा a प्लस डेल्टा वन है, तो हम ये कह रहे हैं इसको तो इंक्लूड किया है, इसको इंक्लूड नहीं किया है। इस रेंज में फंक्शन पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसे जस्ट पहले एक पॉइंट a प्लस डेल्टा वन डैश ले लूँ तो हम ये कह सकते हैं ना कि क्लोज इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मैं यही चीज़ करने वाली हूँ, लेट डेल्टा वन डैश लेस देन डेल्टा वन से छोटा एक नंबर लिया है और ऑफकोर्स डेल्टा वन डैश भी हमें पॉजिटिव लेना है। तो हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा वन डैश, ठीक है। इस रेंज में फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा। अब देखो x की वो वैल्यूज़ जिनके लिए फंक्शन पॉजिटिव होता है वो s में जाती है, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे s के एलिमेंट्स हैं, है ना। इसका मतलब a प्लस डेल्टा वन डैश इज द सबसेट ऑफ s का सबसेट है। ये सारे के सारे एलिमेंट s के अंदर जाएंगे। अब s का हमने लीस्ट अपर बाउंड c लिया था, तो s के एलिमेंट्स या तो c से छोटे होंगे या c के बराबर होंगे। तो ये जो एलिमेंट है ये s के हैं, इसका मतलब ये भी या तो c से छोटे होंगे या बराबर होंगे। तो a प्लस डेल्टा वन डैश जो है वो c से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, एंड ऑफ कोर्स इससे a छोटा है, ठीक है। रीज़न क्या है, सिंस c है सुप्रीमम s का, ठीक है। तो अभी हमें ये मिल गया कि a जो है वो c से छोटा है, इसका मतलब a जो है वो c के बराबर नहीं हो सकता। तो हमने a नोट इक्वल्स टू सी ये तो प्रूव कर दिया। अब हमें ये भी प्रूव करना है b नोट इक्वल्स टू सी। तो गिवन था f ऑफ b लेस देन ज़ीरो। हम ये एज्यूम करके चले थे ना f ऑफ b लेस देन ज़ीरो। अब f ऑफ b अगर लेस देन ज़ीरो है तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू ग्रेटर देन ज़ीरो such that f of x less than 0 for all x belongs to b minus delta to b, ठीक है। जब x हमारा b के नेबरहुड में होगा तो उस पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि f ऑफ b नेगेटिव है, ठीक है। अगेन हमने पिछली थ्योरम का यूज़ किया है। तो अब फिर से हम इसको क्लोज्ड इंटरवल बनाते हैं। तो जैसे मैंने बताया, अब ये आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। ये हमारा b है और इधर तो हमने क्लोज बना रखा है, ये b माइनस डेल्टा टू ये ओपन है। तो अगर हम इधर एक नंबर ले लें b माइनस डेल्टा टू डैश तो ये क्लोज्ड हो जाएगा ना। तो हम ऐसा करते हैं, लेट
डेल्टा टू डैश डेल्टा टू से छोटा है एंड ऑफ कोर्स डेल्टा टू डैश पॉजिटिव है। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस डेल्टा टू डैश बी। एक्स जब इस क्लोज्ड इंटरवल में है तो एफ ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो है। अब देखो एस सेट हमने एक्स के एस सेट में हमने एक्स की वो वैल्यूज़ ली थी जिन पे फंक्शन पॉजिटिव होता है। अब इन वैल्यूज़ पे फंक्शन नेगेटिव है, मतलब ये वैल्यूज़ एस के अंदर नहीं होगी, है ना। और एस जो है वो ए बी का सबसेट था, ये हमारी रियल लाइन, ये ए ये बी, और ये सपोज हमारा बी माइनस डेल्टा टू डैश है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस रेंज की कोई भी वैल्यू एस के अंदर नहीं आ रही, यानी कि एस के अंदर सिर्फ इधर की वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है। तो जो एस है उसके लिए ये सभी अपर बाउंड हो गए ना, क्योंकि इन सब से छोटी वाली वैल्यूज़ एस के अंदर जा रही है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ एस के लिए अपर बाउंड बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बी माइनस डेल्टा टू डैश से लेकर के बी तक की सारी वैल्यूज़, तो अगर बी माइनस डेल्टा टू अपर बाउंड होगा तो ऑफकोर्स बी भी अपर बाउंड होगा, इज अपर बाउंड फॉर एस। सेट एस के लिए ये अपर बाउंड है, तो ये अपर बाउंड है तो लीस्ट अपर बाउंड से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। और इससे हमारा बी बड़ा है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं सी से बी बड़ा है, इसका मतलब सी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। अब सी ना तो ए के बराबर ये प्रूफ कर दिया हमने, और यहाँ पर ये भी प्रूफ कर दिया कि सी बी के बराबर भी नहीं है। सिंस C नोट इक्वल्स टू A एंड C नोट इक्वल्स टू B, इसका मतलब C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया एक पार्ट तो कि C ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? अब हमें ये प्रूफ करना है कि f ऑफ C बराबर ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब अगर हम ये दिखा दें कि f ऑफ C ज़ीरो से बड़ा नहीं है एंड f ऑफ C ज़ीरो से छोटा नहीं है, f ऑफ C ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, तो f ऑफ C के पास एक ही चॉइस रह जाएगी कि f ऑफ C ज़ीरो होगा, C पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है। तो हम f ऑफ C पॉजिटिव नहीं है ये शो करेंगे और नेगेटिव भी नहीं है ये शो करेंगे, और ये करेंगे हम कंट्राडिक्शन से। तो लेट f ऑफ C ग्रेटर देन ज़ीरो, हमने f ऑफ C पॉजिटिव ले लिया। अब देखो क्योंकि C इस इंटरवल का पॉइंट है और इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस था, तो C पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये हुआ देयर एग्जिस्ट डेल्टा थ्री ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट f of x greater than 0 for all x belongs to c minus delta 3 c plus delta 3, ठीक है। x जब हमारा c के नेबरहुड में है तो f of x पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगेन ना हमें इस तरफ से इसे क्लोज्ड करना है, इस तरफ से क्लोज्ड इसलिए करना है ताकि हम c से बड़ी वैल्यू सेट एस में बिलोंग करवाएं और कंट्राडिक्ट करें, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था ये सी है, ये सी प्लस डेल्टा थ्री है, ओपन है इधर से, तो क्लोज करने के लिए हम इसे जस्ट पहले कोई सी प्लस डेल्टा थ्री डैश ले लेते हैं, ठीक है। लेट डेल्टा थ्री डैश हमने लेस देन लिया है डेल्टा थ्री से एंड डेल्टा थ्री डैश ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन f ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये क्लोज्ड इंटरवल बन जाएगा c माइनस डेल्टा थ्री डैश c प्लस डेल्टा थ्री डैश, ठीक है। ये क्लोज्ड इंटरवल बन गया। अब इन सारी वैल्यूज़ पे फंक्शन पॉजिटिव है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो है वो s का सबसेट बनेगा, ठीक है। यानी कि c माइनस डेल्टा थ्री डैश c प्लस डेल्टा थ्री डैश इज अ सबसेट ऑफ s, ये s का सबसेट है। अब देखो ये एलिमेंट s में बिलोंग कर रहा है और ये एलिमेंट तो c से बड़ा है और c हमने लीस्ट अपर बाउंड लिया है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा एलिमेंट सेट में बिलोंग कर जाए? इसका मतलब c प्लस डेल्टा थ्री डैश बिलोंग्स टू s, ठीक है, विच इज़ अ
डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम। ये सुप्रीमम की डेफिनेशन का कंट्राडिक्शन है क्योंकि सी क्या था, एस का सुप्रीमम था। सुप्रीमम की डेफिनेशन ये कहती है कि जैसे अगर सी हम एस का सुप्रीमम कह रहे हैं, मतलब एस के सारे एलिमेंट सी से या तो छोटे होंगे या बराबर होंगे, लेकिन यहाँ तो एस सी से बड़ा एलिमेंट एस में बिलोंग कर रहा है, तो कंट्राडिक्शन हो गया ना। मतलब हम जो अज्यूम करके चले वो गलत है। हम अज्यूम क्या करके चले थे, हम एफ ऑफ सी पॉजिटिव लेकर चले थे, तो ये गलत है, मतलब एफ ऑफ सी पॉजिटिव नहीं हो सकता। इट इम्प्लाइज एफ ऑफ सी इज नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये पॉजिटिव नहीं है, तो हमें इसे अब नेगेटिव नहीं है ये भी प्रूव करना है। ये भी हम कंट्राडिक्शन से करेंगे। लेट एफ ऑफ सी लेस देन 0, हम एफ ऑफ सी को नेगेटिव मान के चल रहे हैं। इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट डेल्टा 4 ग्रेटर देन 0 सच दैट f of x less than 0 for all x belongs to c minus delta 4 c minus delta 4 dash। ठीक है, x जब इस क्लोज इंटरवल में है तो फंक्शन नेगेटिव है। अब अगेन हम इस ओपन इंटरवल में इस ओपन को हम क्लोज्ड बनाएंगे, तो लेट डेल्टा 4 डैश, मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया डेल्टा 4 गलती से, लेस देन डेल्टा 4 एंड डेल्टा 4 डैश ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा 4 डैश सी प्लस डेल्टा 4 डैश। ठीक है, तो इन सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो ये सी है, ये सी माइनस डेल्टा 4 डैश है, ये सी प्लस डेल्टा 4 डैश है। हम ये कह रहे हैं कि इन सभी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ये सारे के सारे जो है वो एस के मेंबर नहीं बन सकते। अब एस के मेंबर ये नहीं बन सकते तो मतलब ये एस के लिए अपर बाउंड बनेंगे। ठीक है, अब एस के लिए अपर बाउंड बनेंगे तो सी से ये जो छोटी वैल्यूज़ है यहाँ पे खूब सारी, इसी की बात कर लो, ये एस का अपर बाउंड बन रहा है। तो सी से छोटा एस का अपर बाउंड कैसे हो सकता है, क्योंकि सी तो एस का लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ये बता रही है सी माइनस डेल्टा 4 डैश इज अपर बाउंड ऑफ एस। ठीक है, ये एस का अपर बाउंड है, विच इज़ अगेन कंट्राडिक्शन, विच इज़ कंट्राडिक्शन ऑफ सुप्रीमम की डेफिनेशन का ही कंट्राडिक्शन है, डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम। इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत था और हम अज्यूम करके चले थे एफ ऑफ सी लेस देन 0, तो एफ ऑफ सी जो है वो इज़ नॉट लेस देन 0, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अब नाउ एफ ऑफ सी जो है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, एफ ऑफ सी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब एफ ऑफ सी जो है वो 0 होगा। तो हमें यही प्रूव करना था कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस है, ए और बी पे फंक्शन की वैल्यूज़ के साइन ऑपोजिट है, एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव है, तो ए और बी के बीच में एक एलिमेंट सी ऐसा होगा जिस पे फंक्शन 0 होगा। तो ये बोल्ज़ानो थ्योरम का प्रूफ। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।